नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल द नॉलेज वोल्ट बाई रंजन में, जिसमें हम लोगों ने लुसेंट सीरीज को शुरू किया था। और आज हमारा लुसेंट सीरीज का लगभग मेडिवल हिस्ट्री का आधा हिस्सा खत्म हो चुका है और आज हम मुगल साम्राज्य को शुरू करने वाले हैं। मुगल साम्राज्य में हम आज बाबर से शुरुआत करेंगे और औरंगजेब तक मुगल काल पढ़ेंगे और उसके मुगल काल के बाद वाले हिस्से को भी पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बाबर से लेके कि हमारा भारत में मुगल साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ और किस तरह से मुगल का शासन चला, इसको हम देखेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों को शेयर भी करें और कमेंट में ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मुगल वंश का संस्थापक कौन है। बोलिएगा, मुगल वंश के संस्थापक कौन है? आप लोग कमेंट में या बोलकर जवाब देते रहिएगा ताकि आप लोगों को रिवीजन हो सके। ये हम लुसेंट बुक का लाइन बाय लाइन आप लोगों को पढ़ाएंगे और इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी देने का काम करेंगे। तो चलिए देखिए, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। कौन था? बाबर। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक, यानी कि बाबर और उससे पहले का जो शासक था वो तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। कैसे मुसलमान थे? तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पादशाही वंश की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? पादशाही वंश की स्थापना की थी, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा गया। क्या कहा गया? बादशाह। यानी कि बाबर ने पादशाह की उपाधि, पादशाह का मतलब जो था स्थापना किया और उसी के साथ उसको बादशाह का भी उपाधि मिल गया था, है ना। तो चलिए देखते हैं बाबर। अब बाबर क्या है, बाबर कौन थे, है ना। जो बाबर थे मुगल वंश का स्थापना किए, सही है यहाँ तक, लेकिन बाबर कौन थे जो जिन्होंने मुगल वंश का स्थापना किया, तो उसके बारे में देखेंगे। बाबर का शासनकाल पहले कितना से कितना तक है? 1526 ईस्वी से लेके 1523 ईस्वी तक। बाबर का शासनकाल कितना से कितना है? 1526 से 1523 ईस्वी तक। बाबर ने किस वंश का स्थापना किया था? मुगल वंश का। किसका? मुगल वंश का स्थापना किया था। बाबर का मूल नाम क्या था जानते हैं? जहूरुद्दीन बाबर। क्या था? जहूरुद्दीन बाबर था, है ना। बाबर का मूल नाम जहूरुद्दीन था। इनके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। क्या था? उमर शेख मिर्जा इनके पिता का नाम था। इनके माता का नाम क्या था? कुतलुग निजार खानम। क्या था? खानम। खान कुतलुग निजाम खानम। क्या था? हाँ, बाबर का माता का नाम क्या था? कुतलुग निजाम खानम, जो कि किसका? चंगेज वंश के थे। किसके? चंगेज वंश के थी। और उमर शेख मिर्जा कौन सा वंश के थे? तैमूर वंश के। किसके? तैमूर वंश के। देखिए ये सब लुसेंट में नहीं दिया हुआ सारा इतना डिटेल, इसको हम फैक्ट जो है बताते चल रहे हैं, इसको फिर बाद में हम लिखवा देंगे, ठीक है ना। तो जो बोल रहे हैं उसको ध्यान में रखते चलना है और उसको दोहराते चलना है, जो हम बोले उसको दोहराना है। तो बाबर के पिता का नाम क्या है जी? उमर शेख मिर्जा। क्या है? उमर शेख मिर्जा, जो कौन से वंश के थे? तैमूर वंश के। किस वंश के? तैमूर वंश के थे। और उनकी माता का नाम क्या था? कुतलुग। क्या था? कुतलुग, जो किस वंश के थे? चंगेज वंश। किस वंश के? चंगेज वंश के थी, है ना। उमर शेख मिर्जा जो है कहाँ के शासक थे? फरगना के। कहाँ के? फरगना के शासक थे। इसी फरगना में एक समरकंद नामक जगह है। क्या है? इसी फरगना नामक शहर में समरकंद नामक जगह है, वहीं पर बाबर का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? बाबर का। तो बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? समरकंद में। कहाँ हुआ था? और समरकंद कहाँ में है? तो फरगना साम्राज्य में। कहाँ? फरगना साम्राज्य में। तो बोलेगा कि बाबर का जन्म कब हुआ था? तो 14 फरवरी। कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। यानी कि याद रखना कि 1483 ईस्वी को बाबर का जन्म हुआ था, है ना। बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा? 8 जून 1494 को। यानी कि उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद, है ना, उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद 1494 ईस्वी में। कब? 1494 ईस्वी में। यानी कितना साल का हो गया? 83 और 10 93, 11 साल की उम्र में। कितना? 11 साल की उम्र में। यानी कि बाबर 11 साल के उम्र में गद्दी पर बैठ गया था, है ना। आपसे पूछ सकता है कि बाबर मुगल वंश का स्थापना जब
फरगना का शासक बना था? सबसे पहले मुगल फरगना का शासक बना था ये बाबर, है ना। मुगल वंश का स्थापना करने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? फरगना का। कहाँ का? फरगना का। और फरगना की गद्दी पर कब बैठा था? 1494 ईस्वी में। कब बैठा था? 1494 ईस्वी में। उस समय उसका उम्र कितना हो रहा था? 11 साल। कितना? मात्र 11 साल का था। यह भी कहा जाता है कि बाबर जो है 7 वर्ष की उम्र में ही सारी युद्ध कलाएं सीख ली थी। कहा जाता है कि बाबर 7 वर्ष की उम्र में जितना भी युद्ध का कला था, इंपॉर्टेंट प्रमुख वो सारा चीज सीख लिया था, है ना, कहा जाता है। ठीक है। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। यानी कि बादशाह की उपाधि धारण करने से पहले कौन सी उपाधि थी उसके पास? मिर्जा की उपाधि थी। किसकी? मिर्जा की उपाधि, जो कि उसके पिता ने दिया था, उमर शेख मिर्जा, है ना। यानी कि जो मतलब वंश वाला जो उनके वंश के क्रम में जो उपाधि चल रही थी उसको खत्म करके उन्होंने पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण किया था, है ना। तो कब किया था बादशाह की उपाधि धारण? 1507 ईस्वी में। तो बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण किया था? 1507 ईस्वी में। बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। कौन कौन? हुमायूं, सबसे बड़ा बेटा था हुमायूं, है ना। हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल, ये 4 भाई थे, है ना। 4 भाई थे और बाबर के 4 पुत्र थे। तो बाबर के 4 पुत्र कौन कौन? हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल। आपसे एग्जाम में दे देगा कि इनमें से बाबर का पुत्र कौन नहीं था, है ना। तो उसमें से 3 नाम दे देगा, 1 नाम दूसरा दे देगा। ठीक है, तो छट लेंगे यहां से। आगे देखेंगे, बाबर ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया। कितना बार आक्रमण किया है? 5 बार आक्रमण किया है। यानी कि पूछेगा कि बाबर के द्वारा भारत पर कुल कितना आक्रमण किया गया? 5 आक्रमण किया गया है। बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान, यानी कि सबसे पहला आक्रमण बाबर ने भारत पर कब किया था? 1519 ईस्वी में। कब किया था? यानी कि बाबर के द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया गया? 1519 ईस्वी में। किस पे किया गया था? तो यूसुफजाई जाति के विरुद्ध। किसके? हाँ, यूसुफजाई जाति के विरुद्ध किया गया था, है ना। यह हमारा पंजाब में एक यूसुफजाई जाति है। कौन है? यूसुफजाई जाति है। इसी के विरुद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम अभियान किया था, है ना। और इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था। यानी कि बाजौर और भेरा नामक जो मतलब 2 जगह था, है ना, उस जगह को अपने कब्जे में कर लिया था। 2 क्षेत्र को जीत लिया था, है ना। यानी कि प्रथम युद्ध में ही उसने दो क्षेत्र को जीता था, बाजौर और भेरा। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने पहली बार तुगलमा पद्धति नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया। कहा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। तो उस दौरान बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। किसका? तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। और तोपखाने का प्रयोग किया था। किसका? तोपखाने, यानी कि तोप का प्रयोग करने वाला प्रथम शासक कौन था? बाबर। बाबर ने सबसे पहले युद्ध में तोप का प्रयोग किया था, है ना। तो किस युद्ध में किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका क्लोज डेट याद रखना है। तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। उस्ताद अली और मुस्तफा अली, है ना, बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। यानी कि तोप चलाने वाले 2 प्रमुख जो मतलब सेनापति थे। कौन थे? उस्ताद अली और मुस्तफा अली, है ना। ये 2 अली भाई थे जो कि मतलब क्या थे? निशानेबाज थे, है ना। जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था कौन? उस्ताद अली और मुस्तफा अली, है ना। अब देखते हैं बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, यानी कि बाबर ने मुख्य से कौन कौन से युद्ध लड़े थे उसके बारे में। तो इसको हम एक ट्रिक से याद करेंगे। क्या करेंगे? पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया,
मर गया। ठीक है, ये ट्रिक है। पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, मर गया। देखिए, पानी से पानीपत का युद्ध, खाना से खानवा का युद्ध, है ना, चलना से चंदेरी का युद्ध, घर से घाघरा का युद्ध, और 1530 में क्या हो गया था, उसका मृत्यु हो गया था। तो इसी तरह से याद रखेंगे, क्रमबद्ध क्रम रखेंगे। तो यानी पानी पिएगा 26 में, खाना खाएगा 27 में, और चलेगा 28 में, और घर जाते जाते हो गया 29, और घर जाने के बाद 30 में क्या हो गया, मर गया। तो इस तरह से याद रखना है इसको, है ना। अब देखते हैं ये युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था, है ना। तो देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। आपसे इसका क्लोज डेट भी पूछता है, तो इसलिए याद रखेंगे 21 अप्रैल को। कब हुआ था, 21 अप्रैल को। यानी पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526। खानवा का युद्ध कब हुआ था, 17 मार्च 1527। खानवा का युद्ध कब हुआ था, 17 मार्च 1527। खानवा का युद्ध कब हुआ था, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, 29 जून 1528। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, जून नहीं, जनवरी में हुआ था, जनवरी गले हैं, ठीक है। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, 29 जनवरी 1528। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, 29 जनवरी 1528। घाघरा का युद्ध कब हुआ था, 6 मई 1500। यानी कि डेट भी याद रखना, सबका क्लोज डेट एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो इसको इंपॉर्टेंट मान के याद करना है, रेड वाला को। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529। अब यह युद्ध किनके किनके बीच में हुआ है, इसको याद रखना है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध, जल्दी जल्दी बोलना है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी, जिसमें बाबर विजयी हुआ, इब्राहिम लोदी हार गया था। इब्राहिम लोदी मात्र एक ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत का कि जो कि मतलब क्या हुआ, युद्ध स्थल में ही मारा गया था, है ना। इब्राहिम लोदी, आपको लोदी वंश पढ़ाए थे तो उस दौरान बताए थे कि इब्राहिम लोदी पहला शासक था जो कि युद्ध स्थल में मारा गया था, है ना। यानी कि युद्ध के दौरान मारा गया था। आपसे यह भी पूछ सकता है कि मध्यकाल में युद्ध स्थल में मारे जाने वाले प्रथम शासक कौन थे, इब्राहिम लोदी, है ना। तो इब्राहिम लोदी कौन से युद्ध में मारे गए थे, पानीपत के प्रथम युद्ध में। खानवा का युद्ध किनके किनके बीच, बाबर और राणा सांगा। खानवा का युद्ध किसके बीच, बाबर और राणा सांगा। खाना राणा, है ना, याद रखना, खाना राणा। तो यानी खानवा किसके साथ खाया था, सांगा के, राणा सांगा के बीच। किस बीच, राणा सांगा के बीच, जिसमें विजयी कौन हुआ था, बाबर। जिसमें कौन जीता था, बाबर जीता था। तो खानवा का युद्ध कब, 1527। किनके किनके बीच, राणा सांगा और बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच, है ना। चंदेरी, बाबर और मेदिनी राय, यानी चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में किनके किनके बीच, बाबर और मेदिनी राय। चंदेरी मंदेरी याद रखेंगे, ठीक है, उसको से बन जाएगा मेदिनी। चंदेरी मंदेरी। खाना राणा, है ना, इसे याद रखेंगे। घाघरा का युद्ध 1529 के किनके बीच, बाबर और अफगानों के बीच, है ना जी। बाबर अफगान में कौन था, मसूद लोदी करके था। अफगान में मसूद लोदी करके नाम के शासक था, जिनके बीच हुआ था घाघरा का युद्ध। तो यानी अफगान और बाबर के बीच कौन सा युद्ध, घाघरा। बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी। राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत। इसमें विजयी सब में कौन हुआ था, बाबर हुआ था, है ना। तो इसको याद रखेगा ना, याद हो गया अभी बोलते बोलते, ठीक है। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया।
इसके साथ ही उसका मित्र ग्वालियर के एक राजा थे, कौन? विक्रमजीत, वो भी मारे गए थे। यानी कौन से युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध में। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। देखिए, हुमायूं जो है किसका पुत्र है? बाबर का पुत्र है ना जी। बाबर का 4 पुत्र में एक पुत्र कौन था? हुमायूं। उन्होंने जब पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के साथ और विक्रमजीत जब मरे थे तो उनके परिवार से कौन सा हीरा प्राप्त किया था? कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, है ना। तो पूछेगा कि हुमायूं कोहिनूर का हीरा किससे प्राप्त किया था? तो ग्वालियर के राजा से। किससे? ग्वालियर के राजा कौन थे? विक्रमजीत से प्राप्त किया था। बाबर ने अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि धारण की थी। किसकी? यानी कि कलंदर की उपाधि किस दौरान धारण किया था? तो जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ना, उसकी समाप्ति के बाद ही उन्होंने कलंदर की उपाधि ली थी। यानी पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान उन्होंने अपने आप को क्या कहा था? कलंदर कहा था। तो आपसे पूछेगा कि मुगल वंश में कौन सा शासक कलंदर की उपाधि धारण किया था? बाबर ने किया था। आपसे यह भी पूछ देगा कि कौन से युद्ध के समाप्ति के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने मुसलमानों पर तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया। यानी कि मुसलमानों से तमगा नामक कर नहीं लेता था, है ना। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। देखिए, खानवा खाने के बाद यानी कि खानवा युद्ध होने के बाद उन्होंने कौन सा नारा दिया था? जिहाद का नारा दिया था। तो आपसे पूछेगा कि बाबर के द्वारा जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया गया था? खानवा का युद्ध में। किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में दिया गया था। और युद्ध विजयी के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि धारण की थी। यानी कि पानीपत में किया था किसका? कलंदर का। और खानवा के युद्ध में किसका किया? गाजी का उपाधि धारण किया। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। देखिए, ये युद्ध स्थल में नहीं मरा था, लेकिन इसको क्या कर दिया गया? जहर दे दिया गया राणा सांगा को। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर देने से, किसको? जहर देने से राणा सांगा की मृत्यु हो गया, है ना। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 ईस्वी को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि के अनुसार, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया है। इसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को, कब? 1530 ईस्वी में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में किसका मृत्यु हो गया? बाबर का मृत्यु हो गया। उस दौरान उसका उम्र कितना था जी? मात्र 48 वर्ष का था, लगभग 48 वर्ष, है ना। क्योंकि उसका जन्म हुआ था 1483। कब हुआ था? 1483 में जन्म हुआ और 1530 में मर गया। यानी कि लगभग 48 वर्ष शासन किया था, है ना। तो उसकी मृत्यु कहाँ हुआ? आगरा में। कहाँ हुआ? आगरा में। तो उसको दफनाया कहाँ गया होगा? आगरा के आराम बाग में। कहाँ दफनाया गया था? आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, है ना। प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया? बाबर का ही शव था जिसको 2 जगह पे दफनाया गया था। पहले आगरा के आराम बाग में दफना दिया गया, लेकिन बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर ने अपने स्थान को चुन लिया था कि हम मरेंगे तो हमको काबुल में दफनाया जाए, है ना। जैसे लोग कहते हैं कि हमको मरेंगे तो यहाँ बांस घाट ले चलो, या फतुहा ले चलो, या गंगा पर ले चलो, कहता है ना। तो उसी तरह से बाबर ने कह दिया था कि अगर हमारी मृत्यु होती है तो हमको कहाँ दफनाया जाएगा? काबुल में दफनाया जाएगा। कहाँ? काबुल में। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद, तुरंत बाद, उनको कहाँ दफनाया गया था? आगरा में। कहाँ दफनाया गया था? आगरा के आराम बाग में। कहाँ? आगरा के आराम बाग में उसको सर्वप्रथम दफना दिया गया था। लेकिन बाद में उसको शव को कबार कर कहाँ? काबुल में दफनाया गया, है ना। तो पूछेगा कि बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। कहाँ है? बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। बाबर की मातृभाषा क्या थी जी? तुर्की। बाबर की मातृभाषा क्या थी? तुर्की। लेकिन वह अरबी एवं फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। मतलब वो अरबी और फारसी भाषा भी
जानता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखा? तुर्की। किस भाषा में लिखा? तुर्की भाषा में किया, जिसका फारसी अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। कौन किया था? यानी कि पूछेगा कि बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? बाबर की। किसकी है? बाबर की। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? बाबर की। और बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की में। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया है? अब्दुल रहीम खान खाने, है ना, खान खाना ने। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने की रुचि का वर्णन किया गया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। देखिए, अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने की रुचि का वर्णन किया है। मतलब जो बाबर के द्वारा जो भी बाग बनाया जाता था उसे 4 बाग के नाम से जानते थे, है ना। 4 बाग बनाने का परंपरा की शुरुआत किसने किया था? अकबर के समय से हुई थी। बाबर ने मुइवियान नामक पद शैली की भी जन्मदाता है। किसका? मुइवियान। मुइवियान नामक जो पद शैली है उसका भी क्या है? जन्मदाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार के अनुयायी था। यानी कि बाबर किसके अनुयायी था? सूफी संत में जो थे, ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार। किसके? ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार के। अब देखेंगे बाबर के द्वारा बनाया गया कुछ जो निर्माण खंड था, है ना, उसके बारे में इसमें नहीं लिखा हुआ है लुसेंट में। जैसे देखिए, बाबरी मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? एग्जाम में पूछा जाता है। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण कौन करवाया? बाबर ने करवाया था। कौन करवाया था? बाबरी मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? बाबर ने करवाया था। सूत्र है जी, बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर ने कहा में? अयोध्या में करवाया था। कहां में करवाया था? अयोध्या में करवाया था। इधर घूमो, इधर घूम के बैठो। बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर ने कहां में करवाया? अयोध्या में। बाबरी मस्जिद का वास्तुकार कौन थे? मीर बाकी। कौन थे? मीर बाकी। देखिए, बाबरी मस्जिद अभी कुछ दिन पहले न्यूज में था, सुने होंगे आप लोग, कि अयोध्या में मतलब जो राम मंदिर बन रहा है उसको बनने से पहले कुछ दिन पहले न्यूज में था बाबरी मस्जिद, क्योंकि बगल में ही मस्जिद है। उसके बाद आगरा का आराम बाग का निर्माण कौन करवाया था? बाबर। कौन करवाया था? बाबर। पानीपत में काबुली मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? बाबर। आराम बाग में पानीपत में काबुली मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? बाबर ने करवाया था, है ना। तो इतना फैक्ट हमको किससे याद रखना है? बाबर से रिलेटेड याद रखना है। तो क्या आप लोगों को याद रहेगा बाबर? इस वीडियो को दोबारा एक बार और देखिएगा। इस वीडियो को अगर एक बार और देखते हैं तो आपको क्या हो जाएगा? बोल बोल कर रिवीजन हो जाएगा। और उसके बाद मतलब क्या करना है? बुक को पढ़ना है। तो बाबर याद करके आइएगा ना। तो चलिए आज यहीं तक देखते हैं, उसके बाद हुमायूं कल देखेंगे। यानी बाबर का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? हुमायूं बनेगा। हाँ, बाबर का सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं था, है ना। बाबर का 4 पुत्र में हुमायूं बड़ा पुत्र था, तो उसका क्या बन जाएगा? तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और लोगों तक बताइएगा कि लुसेंट सीरीज में आज मुगल काल चालू हुआ है, जिसमें हम बाबर को आज पढ़े हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।